स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 12 जे। ठीक है ना। वाणिज्य गणित भाग 2। भाग 1 में हमने सारे फॉर्मूले को पढ़ लिया है। ठीक है ना। भाग 2 में अब सब सवाल बचे हुए हैं, उस सवाल को हम लोग करेंगे। ठीक है। तो जो बच्चे भाग 1 नहीं देखे हैं वो जाकर के भाग 1 देखें, ताकि उन लोगों को फॉर्मूला मतलब कि समझ में आए। ठीक है ना, कि मैं सवाल कैसे कर रहा हूँ। नहीं तो फिर बीच में अगर कोई मतलब कि नहीं समझ में आएगा तो बेकार में कमेंट करेगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है, कैसे बता रहे हैं। तो पहले जा करके आप पहला भाग देखिए, उसके बाद नहीं समझ में आएगा दूसरा भाग तो मेरे से बोलिएगा। ठीक है। तो पहले जाइए और आप पहले भाग को देखिए। ठीक है। और जो लोग पहला भाग देख चुके हैं वही दूसरे भाग को देखें। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5वां सवाल कि नीचे दिए गए कोष्टक में के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर खाली स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही लिखी कीजिए। ठीक है ना। तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको करना है। लिखा हुआ है कि जो धन उधार दिया या लिया जाता है उसे कहते हैं। तो जो भी धन है उसको उधार अगर लेते हैं हम लोग या फिर उधार किसी को देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं हम लोग? मूल। ठीक ना। धन क्या बोलेंगे हम लोग? मूलधन। ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। मूल। ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा धन, मूलधन बोलते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा दिया हुआ मैं उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बाद, मतलब जो उधार हम लोग लेते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति उधार लेता है तो उसका उपयोग करने के बदले, मतलब हम लोग जो उपयोग कर लेते हैं उसके बदले मतलब दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ब्याज बोलते हैं। अगर किसी मतलब मान लीजिए कि अगर हमसे आप लोग या फिर आपसे हम अगर 100 रुपये उधार लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि लास्ट में आप लोगों को ना 105 रुपये देते हैं, तो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है ना वो क्या हो जाता है? ब्याज। तो मतलब कि उपयोग तो हम किए 100 का, लेकिन 5 रुपया आपका एक्स्ट्रा दिए, तो जो 100 रुपया हम लिए तो वो मूलधन, और जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा? 5 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा जा रहा है, अतिरिक्त जा रहा है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा ज्यादा जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्याज। ठीक है ना। ब्याज हो गया। ठीक है। इस बात को समझिएगा। अब देखिए ग वाला दिया हुआ है, यहाँ पे मूलधन और प्लस ब्याज दिया हुआ है। किसके लिए होगा? मिश्रधन बराबर। यहाँ पे सूत्र क्या होता है? मिश्रधन बराबर, जो कि सूत्र में मैंने लिखवाया है पहले वीडियो में, जो नहीं देखे होंगे जाकर के देख लेंगे। ठीक है। मैंने सूत्र में लिखवा दिया है कि ये क्या है। ठीक ना। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब मिश्रधन माइनस मूलधन, ये किसका होता है? हमारा मूलधन का। ठीक है ना। मूलधन का फॉर्मूला होता है। सारा फॉर्मूला लिखा हुआ हूँ। जो भी बच्चे अगर फॉर्मूला नहीं देखे हैं, पहली वीडियो नहीं देखे हैं, वो जा करके पहली वीडियो देख लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि उन लोगों को ये चीज़ें समझ में आए कि कैसे हो रहा है। ठीक है ना। मैं पहले वीडियो में बताया हूँ कि ये कैसे सूत्र बना है, या सूत्र लिखवा दिया हूँ। ठीक है। तो इसको आप जा करके उसमें देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल, छठे सवाल को देखते हैं कि छठा सवाल है कैसे। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है, मतलब रेट ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। ठीक है ना। यदि मूलधन पता हो, समय पता हो और मिश्रधन पता हो। ठीक है ना। और हमको ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज भी पता करना होगा। तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो जो पता है उसको लिख लेते हैं। जो सवालों में जो जो चीज़ पता है उसको लिखेंगे। मूलधन हमारा दिया हुआ है, मूलधन जो भी दिया हुआ उसको लिखिए। मूलधन बराबर कितना दे दिया हमारा? 100 रुपये। मूलधन बराबर कितना दे दिया हमारा? 100 रुपये। अब देखिए मूलधन तो पता है हमें, मिश्रधन भी पता हो गया। मिश्रधन बराबर कितना दे दिया? मिश्रधन बराबर दे दिया हमारा 107 रुपये। मिश्रधन भी हमें पता है। समय पता है क्या? तो समय बराबर भी पता है हमको, कितना हमारा? 1 वर्ष। ये जो कि लिखा हुआ है 1 वर्ष। ठीक है ना। 1 वर्ष। अब देखिए हम लोग को ब्याज निकालना पड़ेगा पहले तो ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन ये फॉर्मूला होता है, ध्यान समझिएगा। मिश्रधन माइनस क्या होता है हमारा? मूलधन। ठीक है ना। मूलधन। तो अब देखिए मिश्रधन हमारा क्या है? तो मिश्रधन हमारा दे रहा है यहाँ पे 107 रुपये। 107 रुपये। मूलधन हमारा क्या है? 100 रुपये। तो 100 कर देंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा। 107 में से 100 घटाएंगे तो 7 रुपये, जो कि ब्याज निकल के आया। ब्याज भी पता चल गया। अब हम लोगों को निकालना है दर। तो दर के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि दर बराबर यहाँ पे हो जाएगा ब्याज। ठीक ना। गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन। ठीक ना। मूलधन। ठीक ना। गुणे क्या होता है हमारा? समय। ये फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग को पता है। अब देखिए इसमें सारा कुछ हमको पता है, उसी जैसे पता है उसी तरीके से इसमें लिख देंगे। जैसे ब्याज हमारा निकल के आया 7, तो ब्याज की जगह पे क्या लिखेंगे? 7 गुणे 100 है तो 100 कर लेंगे। बटे में मूलधन हमारा कितना है? तो मूलधन हमने लिखा है 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100। गुणे समय कितना हमारा? 1 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे 1।
अब ये 100 से ये 100 कट जाएगा और ये 7 ही कम मतलब कि कटने नहीं है, 7 तो सिर्फ 7 ही रह जाएगा, तो 7 क्या हो जाएगा प्रतिशत, और यही किसका हो जाएगा दर, तो दर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7%। मतलब हम लिख सकते हैं कि ब्याज की दर हो जाएगी 7%, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लाल लाल वाली पेन खत्म हो गई है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 7%। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल है कैसे। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक किसान है जो कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से क्या किया कि एक मतलब 2400 मतलब कि ब्याज की दर से 2400 रुपया उधार लिया। तो जो जो चीज़ पता है हमको उस चीज़ को लिखेंगे। तो ब्याज उधार कितना लिया उसने 2400 रुपये। तो हमने बताया था अभी सवाल में कि जो चीज़ें उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं वो क्या होता है मतलब मूलधन। तो यहाँ पे मूलधन बराबर क्या दिया हमारा मूल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा धन। मूलधन बराबर कितना दे दिया हमारा 2400 रुपये। मूलधन कितना दिया हमारा 2400 रुपए। और दर हमारा पता है कितना हो जाएगा हमारा, दर हमेशा प्रतिशत में रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दर हमारा कितना दिया है 12%। तो दर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12%। बात समझ में आ गया। अब देखिए समय क्या है, तो समय कितना हमारा दे दिया हमारा 2+1/2 वर्ष। तो यहाँ पे समय बराबर लिख देंगे, समय बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2+1/2 वर्ष। और इसको अगर बदलना चाहते हैं आप तो बदल देंगे, 2 दूनी के 4 1 5 मतलब 5/2 वर्ष। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए क्या करता है उसने कि बाद में उसने क्या किया, 2+1/2 मतलब 5/2 वर्ष के बाद उसने 1200 रुपया दिया। ठीक ना, 2400 रुपये लिया था लेकिन 1200 रुपये दिया और एक गाय भी दे दिया। और उधार को बोला कि भैया अब हमारे पास 1200 रुपया ही है और ये गाय रख लो, अब हम नहीं दे पाएंगे, अपनी गाय भी रख लो। तो उस गाय का मूल्य कितना हुआ ये बताना है। तो गाय का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात कि उसके उधार कितना हो गया था वो ज्ञात करेंगे हम लोग। मिश्रधन पहले ज्ञात करेंगे कि मिश्रधन कितना हुआ। ठीक है ना, मिश्रधन उसका कितना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज का निकालेंगे, क्योंकि मिश्रधन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर यहाँ पे क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन, ठीक है ना, मूलधन और प्लस क्या होता है हमारा ब्याज, यही फॉर्मूला होता है। मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन तो हमको पता है लेकिन ब्याज नहीं पता है, तो ब्याज को निकालने के लिए ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए आवश्यकता जैसे जैसे पड़ती है वैसे वैसे करते हैं, तो ब्याज का हम लोग फॉर्मूला लगेंगे। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है ना, मूलधन, ठीक है, गुणे दर और गुणे यहाँ पे हो जाएगा समय, ठीक है ना, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि मूलधन जो दिया हुआ है, मूलधन जो दिया हुआ है, ठीक है ना, चल रहा है आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो इससे लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, मूलधन बराबर कितना दे दिया हमारा 2400 रुपये, तो 2400 कर लेंगे। गुणे दर कितना दिया हुआ है, तो दर दिया हुआ 12%, तो 12 कर लेंगे। गुणे समय कितना दिया हुआ हमारा 5 और बटे में 2 है, तो बटे में कितना हो जाएगा 100 और इसके बटे में 2 कर लेंगे। यहाँ पे 2 कर लेते हैं ना, बटे में इसी का 2 था तो यहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 से इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा हमारा, 2 से इसको कट कर लीजिए, 2 से 12 बार में कट जाएगा। अब 12 में 12 को गुणा करेंगे तो 12 बार में 144, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 144 और गुणे कितना हो जाएगा 5। और जब दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करके हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22 और 5 कम 5 और 2, 5 2 कितना हो जाएगा 7, मतलब क्या निकल के आएगा 720। ठीक ना, यहाँ पे देख लीजिए फिर से एक बार गुणा कर लेते हैं, तो 12 5 चौके 20 और 5 चौके 20 2 22 को 2 हाथ में लगा 2 और 5 का 5 2 7, मतलब 720 रुपये ये क्या हो गया हमारे ब्याज हो गए। तो अब हम लोग लिखेंगे मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर हमने सूत्र अभी क्या लिखा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा क्या है 2400 रुपये, 2400 रुपये और ब्याज हमारा क्या निकल के आएगा 720 रुपये, 720 हो गया। अब जोड़ देते हैं, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा और 2 1 3, मतलब 3120 रुपये क्या हो जाएगा उसका मिश्रधन हो गया। मतलब किसान को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो किसान को टोटल देना है 3120 रुपया, लेकिन किसान ने कितना दिया 1200 रुपया दिया और एक गाय दे दिया। तो हम लिखेंगे गाय मतलब 1200 रुपया इसमें से निकाल देंगे तो गाय का मूल्य पता चल जाएगा। तो लिख देंगे गाय का मूल्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे गाय, ठीक ना, का मूल्य बराबर, मूल्य बराबर यहाँ पे गाय का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस ये जो दिया हुआ है फिर से वो मतलब निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 3100 मतलब 3120 माइनस
यहाँ पे हो जाएगा 1200 रुपया जो कि दिया हुआ है। तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारे एक हाथ से दे देगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया कितना बचेगा हमारा 9, 11 में से 2 गया बचेगा हमारा 9, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, मतलब 1920 रुपये की क्या हो जाएगी वो गाय हो जाएगी। मतलब गाय की कीमत क्या हो जाएगी 1920 रुपये। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1200 रुपये, मिश्रधन माइनस वो जो 1200 रुपये है वो हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो गाय का मूल्य निकल करके आ जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा और यही इसको निकालना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 8वें सवाल को देखते हैं। अगले सवाल पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक मेरा ब्लॉग का चैनल है जिसको जा करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, RJB और G, ठीक ना, यहाँ पे जगह B और G, ठीक ना, ब्लॉग VLOGS ब्लॉग्स सर्च मारेंगे आएगा और वो उसको जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें हम अपने आसपास की चीज़ों को दिखाते हैं। ठीक ना, जैसे मतलब कि दोस्तों के साथ घूमना होना मुझे पसंद है तो मैं जाता हूँ उसके साथ घूमने, तो वहाँ पे जा करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, वहाँ पे मैं ज़रूर आप लोग को दिख जाऊँगा। ठीक है, तो इसको जरूर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, RJBG ब्लॉग्स। ठीक ना, 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 12.5, ठीक ना, यहाँ पे दिया हुआ 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का अर्थ क्या होगा। देखिए, जब भी अगर मान लीजिए अर्थ पूछा है कि 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का अर्थ क्या होगा, तो जब भी अगर ये परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब अगर लिखा हुआ है किसी पर कि मतलब वार्षिक दर, मतलब कोई भी दर है 10% के वार्षिक ब्याज से है, मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर वो 10 रुपये, 100 रुपये पे क्या हो जाएगा 10 रुपये, मतलब वो मतलब कि 10 रुपये उसका क्या हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा, 10 रुपये क्या हो जाएगा उसका ब्याज हो जाएगा, मतलब कि ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, ब्याज हमारा 10 रुपये हो जाएगा, 10% का मतलब कि 10 रुपये उसका ब्याज होगा। उसी प्रकार से अगर बोला है 12.5 मतलब कि वार्षिक ब्याज की दर से कितना होगा, तो 12.5 वार्षिक ब्याज की दर से का मतलब हो जाता है 12.50 रुपये उसका वार्षिक ब्याज हो गया। मतलब इसका मतलब हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि इसका अर्थ होता है इसका, ठीक ना, सॉरी, इसका अर्थ, इसका ठीक ना अर्थ हो जाएगा, अर्थ, ठीक ना, अर्थ, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि 100 रुपये पर, ठीक ना, 100 रुपये पर, ठीक ना, पर एक वर्ष में, ठीक ना, एक वर्ष, 8 वर्ष का ब्याज, ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, एक वर्ष का ब्याज 12.50 रुपये, और मतलब रुपए में लिख दीजिएगा इसको, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये होता है इसका मतलब। तो इसमें बस अर्थ पूछा था तो अर्थ आप इस तरीके से लिखिएगा, ये तो एग्जांपल देकर मैं समझाया हूँ इसको। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 9वें सवाल को देखते हैं कि 9वां सवाल क्या है। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अगर मान लीजिए कि मतलब मुझे देखना चाहते हैं या फिर मेरे से मतलब मिलना चाहते हैं, छोड़िए जाने दीजिए। 9वां सवाल दिया हुआ है कि जॉर्ज ने एक स्कूल को 3600 रुपये दान दिया। जॉर्ज ने कितना दान दिया 3600 रुपये, तो ये उसका मूलधन हो जाएगा। ठीक है ना, बोला है कि दान की राशि ब्याज के समान मूल्य में 6 मतलब कि छात्रवृत्ति दी जाती है, मतलब 6 छात्रवृत्ति दी जाती है। यदि दान की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से मतलब कि मिले तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना होगा। मतलब समझिएगा आपको कि ये जो मतलब कि बोला गया है कि प्रत्येक को कितनी छात्रवृत्ति ये मिलेगी मूल्य के रूप में, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है 10% वार्षिक ब्याज की दर से हम, तो पहली बात कि मूल्य पता है हमको, तो जो जो चीज़ पता है उसको लिख लीजिए। मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, सॉरी मूलधन बराबर मूलधन बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3600 रुपये, 3600 रुपये, 3600 रुपये हो गया उसका मूलधन। अब दूसरा क्या हो जाएगा हमारा दर, तो दर बराबर कितना दे दिया हमारा 10%। ठीक ना, और समय क्या है, समय हमारा 1 वर्ष है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बोल रहा है ना, जॉर्ज ने इस राशि को मतलब दान देता है वार्षिक रूप से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 वर्ष। ठीक है ना, अब निकालेंगे हम लोग ब्याज। इसका जो ब्याज बन के आता है ना उसमें 6 छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है 6, तो लिखेंगे ब्याज बराबर ब्याज, ठीक ना, ब्याज बराबर यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा दर, मूलधन गुणे दर गुणे यहाँ पर जाएगा समय, ठीक ना, समय, और बटे में क्या होता है हमारा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 हो जाएगा।
अब देख लीजिए हमारा मूलधन कितना दे दिया हमारा 3600, तो यहाँ पे हो जाएगा 3600 गुणे दर कितना दे दिया 10, तो 10 कर लेंगे, गुणे समय कितना 1 वर्ष, तो 1 कर लेंगे, बट्टे में कितना हो जाएगा 100, तो 100 कर लेंगे, 1 0 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचा हमारा 360 रुपये। 360 रुपये ये क्या हमारा ब्याज हो गया। अब जो ब्याज है ना उसी को 6 बच्चों में क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो प्रत्येक बच्चे को मिला, मतलब लिख सकते हैं कि प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य बराबर, या हाँ यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक छात्रवृत्ति का, 6 छात्रवृत्ति जीता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक, ठीक ना, प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य बराबर, छात्र, ठीक ना, वृत्ति का मूल्य बराबर, वृत्ति का मूल्य बराबर, मूल्य बराबर 360 बट्टे में कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 लोग को देता है, तो 6 में 6 का भाग देंगे कितना बराबर 6, 6 के 36, 6 हो जाएगा और 0 लगा देंगे, मतलब 60 रुपये, मतलब कि प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपये, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जा करके मतलब कि जरूर घर पे करा कीजिए इस सवाल को, ठीक है ना, मतलब मेरे बताने के बाद भी आप लोग पेपर और पेन ले करके रफ कॉपी पे जो भी हो घर पे जरूर 2-3 बार किया करिए, ताकि आप लोग को आराम से दिमाग में बैठ जाए सवाल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को, देखते हैं 10वें सवाल को। 10वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि करीम बाग लगाने के लिए मतलब कि बैंक से 15,000 रुपये ऋण लेता है, ठीक है ना। बैंक ना मतलब कि पौधे की खरीद के लिए ऋण पर 20% की छूट दे देता है, मतलब जो ऋण है ना इस पे 20%, मतलब कि 15,000 रुपये ले जाओ, हम तुमसे 20% इससे कम लेंगे, ठीक है ना, ये छूट दे देता है। के बाद शेष राशि पर मतलब जितना बचता है उस पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से वो क्या करता है कि 4 वर्षों के बाद करीम पूरे ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना रुपया धन देगा। देखिए सवाल तो बहुत ही मतलब बढ़िया है, आप इस सवाल को ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है ना, कि इसको करना क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ पता है हमको उसको लिखेंगे। मूलधन बराबर क्या दिया हमारा, मूलधन, मूलधन बराबर कितना दे दिया हमारा 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। अब ठीक है 15,000 रुपये हो गए, छूट के बाद मूलधन, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि छूट के बाद, बैंक के छूट के बाद मूलधन बराबर बैंक के छूट के बाद मूलधन, ठीक है ना, छूट के बाद मूलधन, बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा मूलधन, मूलधन, ठीक है ना, मूलधन, ठीक है ना, मूलधन। तो यहाँ पे देखिए मूलधन कितना हो जाएगा 15,000 रुपया था, बैंक इसको 20% छूट दे दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 20% छूट, बट्टे में क्या हो जाएगा 20% हटा, नीचे में 100 हो जाएगा, 1 0 2 0 1 0 और 2 0। अब इसको गुणा करेंगे तो 15 दूना के 30, तो 30 हो जाएगा, कट 0 1 0 1 2 तो 2 0 लगा देंगे, 3,000 रुपये क्या हो गया छूट हो गया, 3,000 रुपये क्या हो गया छूट है ये ना, बैंक को मतलब कि बैंक के छूट के बाद मूलधन बताना है, तो 3,000 रुपये तो छूट हो गया, लेकिन अभी मूलधन कितना था पहले, मतलब कि छूट लिख देंगे बैंक द्वारा दिया गया छूट बराबर ना, बाद में लिखेंगे, यहाँ पे लिखें बैंक की छूट बराबर, बैंक की छूट बराबर 3,000 रुपया। अब लिखेंगे कि बैंक द्वारा छूट के बाद मूलधन, ठीक ना, बैंक द्वारा, ठीक ना, बैंक द्वारा छूट के बाद मूलधन, छूट के बाद, ठीक ना, मूलधन बराबर, यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन बराबर, पहले मूलधन कितना था 15,000, छूट कितने दे दिया 3,000, तो अब मूलधन नया वाला कितना हो गया हमारा 12,000 रुपये, 12,000 रुपये मूलधन हो गया। अब बात समझिएगा, 12,000 रुपये अब नया मूलधन है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें पता चल गई हमको, मूलधन तो पता चल गया, अब यहाँ पे दर कितना हमारा है 9%, दर कितना है हमारा 9%, समय कितना लग रहा है, तो समय लग जा रहा है आपका 4 वर्ष, तो ये हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक है, बात समझिएगा 4 वर्ष। अब आप लगा दीजिए ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है ना, अब क्या लगा देंगे हम लोग ब्याज का फॉर्मूला, तो ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक ना, मूलधन, ठीक है ना, गुणे यहाँ पर जगह दर, गुणे यहाँ पर जगह समय, ठीक ना, समय, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 100, बट्टे में क्या हो जाएगा 100, मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन हो जाएगा हमारा 15,000 रुपये, सॉरी 12,000 रुपये, क्योंकि छूट के बाद वाला मूलधन बताना है, 12,000 रुपये गुणे दर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9%, गुणे समय बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 वर्ष, बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 100, 1 0 2 0 1 0 2 0। अब इन सबको कट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 12 में 4 को गुणा करिए, या फिर 9 चौके 36, मतलब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 120 गुणे यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 36, 9 चौके 36, 36 हो गया। अब देखिए 12 का इसमें गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, गुणा करने के बाद यहाँ पे 12 में 6 का गुणा करेंगे, पहले 0 लगा लेंगे, 12 छक 72 को 2 हाथ में लगा 7, और 12 3 36 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, तो 36 और 7 43, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 43,
मतलब 4,320 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि ये ब्याज है। इतना रुपये क्या करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। तो बैंक तो पहले 15,000 रुपये उसको दिया था, बोला कि चलो अच्छा तुम पौधा लगा रहे हो, इतना बढ़िया काम कर रहे हो, तो तुमको हम 20% छूट दे देते हैं। मतलब कि जो 15,000 रुपये देता था उस पर 20% उसने छूट दे दिया, तो उसको 3,000 रुपये छूट दे दिया। अब उसको 12,000 रुपया ही देना है, और साथ में ये ब्याज, मतलब जो ब्याज लगा वो भी देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैंक को अदा करेगा, मतलब मिश्रधन बराबर क्या होता है हमारा, मिश्रधन बराबर यहाँ पे मूलधन, ठीक ना, मूलधन और प्लस क्या होता है हमारा, ब्याज हो जाता है। तो मूलधन हमारा कितना है, 12,000 रुपये, क्योंकि छूट के बाद 12,000 बचा था। ब्याज कितना हमारा, 4,320। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 16,320 रुपये जो कि उसको देने होंगे। समझ में आ गया, ये कितने देने पड़ेंगे, 16,320 रुपये देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप अगर सवाल पेपर में जरूर आ सकता है, क्योंकि अच्छा सवाल है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, एक ग्रामीण सवाल को। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक 11वां सवाल दिया हुआ है कि किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। किसी मतलब कि उसका मतलब कि मिश्र धन का 4 गुना हो जाएगा। किस धन का, वो पूछ रहा है कि किस धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे इस सवाल में, ये मान लेंगे कि वो मतलब कि धनराशि जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, 100 होगी। मान लेंगे कि माना मूलधन बराबर, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, ध्यान से समझिएगा, मूलधन क्या हो जाएगा हमारा, 100 रुपये, 100 रुपये है मूलधन, 100 रुपये है। अब 20 वर्षों में बात कर रहा है तो समय हमारा क्या हो जाएगा, समय बराबर कितने दे दिया हमारा, 20 वर्ष। जो पता है उसको देख लीजिए, 20 वर्ष, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लीजिएगा 20 वर्ष, ठीक है ना। मिश्रधन 4 गुना हो जाएगा, तो मिश्रधन जब 4 गुना होगा तो देखिएगा मिश्रधन बराबर क्या होता है, हमारा सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर 4 गुणे मूलधन, 4 गुणे क्या हो जाता है हमारा, मूलधन का ही तो 4 गुना होगा, ठीक है, मूलधन गुणे 4। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे 4 और मूलधन हमारे लोग कितना माने थे, 100, मतलब यहाँ पे देखिए आगे कर लेंगे 4 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा, 100, और दोनों को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 400। तो मिश्रधन हमारा क्या आ जाएगा, 400, अब मूलधन हमारा कितना है, 100। तो ब्याज तो हमें निकल के आ गया, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन, ठीक ना, मिश्रधन माइनस यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, मूलधन। अब देखिए यहाँ पे मिश्रधन हमारा कितना है, 400, और मूलधन हमारा कितना है, हमारा 100 हो गया। दोनों घटा लेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 300। ब्याज हमारा कितना निकल के आ गया, 300 रुपये। ब्याज क्या निकल के आ गया हमारा, 300 रुपये। लेकिन हमको बताना क्या चीज़ है, दर, ठीक ना, मतलब कि किस दर से वो 4 गुना हो जाएगा, किस दर से वो 4 गुना हो जाएगा, ये दर बताना है हमको। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, दर बराबर क्या होता है हमारा, ब्याज गुणे 100, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है हमारा, ब्याज गुणे 100 और बट्टे में कितना होता है हमारा, मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे क्या होता है हमारा, समय, यही होता है समय, ठीक है ना, समय। अब देखिए यहाँ पे ब्याज हमारा कितना दिया, हमारा ब्याज हमारा है 300, तो ब्याज का हमारा 300 हो जाएगा, गुणे 100 है तो 100 कर लेंगे। मूलधन हम लोग कितना माने थे, मूलधन 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100। समय कितना है, 20 वर्ष, तो यहाँ पे समय 20 वर्ष हो जाएगा। ये देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, 15%। मतलब जो दर निकल के आ गया वो कितना हो जाएगा हमारा, 15%। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 15% वार्षिक दर होगा, ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे 15% वार्षिक दर होगा, ठीक ना, वार्षिक, ठीक है, वार्षिक दर होगा, ठीक है ना, दर होगा, ठीक है, होगा। तो आप जरूर जाइएगा और मेरे एक नए चैनल को RJBG, ठीक ना, RJB और G, ठीक ना, इसको जरूर से जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। ब्लॉग का चैनल है, ठीक है, ब्लॉग का चैनल है, आप इस तरीके से सर्च मारेंगे आ जाएगा, ठीक ना, RJBG ब्लॉग, ठीक है ना, सर्च मारिएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन जाइए वहाँ पे और इसको देखिए, ठीक है ना। मैं इसमें जरूर मिल जाऊँगा, आप लोगों को दिखूंगा, ठीक है। और मुझे घूमना पसंद है तो मैं घूमने वाला ही वीडियो डालता हूँ, ठीक है ना, आसपास की चीज़ों का, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं आगे और भी मोटिवेट होकर बनाऊँगा, तो आप लोग जरूर इस बार सपोर्ट करिए इसको, ठीक है।